हमारी सोच का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सोच ही हमें दुख सुख, मान अपमान, खुशी, गम का एहसास कराती है। हमें ये लगता है जब कुछ बाहर अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, पर वास्तविकता यह है जब बाहर हम किसी बात को अच्छा मानते हैं तब हम खुश होते हैं। जब बाहर कुछ हम बुरा मानते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा तो हम दुखी होते हैं। हमारे जीवन पे हमारे चिंतन का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जो हम सोचते हैं वैसे हमारा मन बनता है, वैसे हमारा जीवन बन जाता है। इस समय में, इस युग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब बहुत सोचते हैं, पर जितना हम सोचते हैं वो समझ के नहीं सोचते। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर हमें सब तरह की इंफॉर्मेशन परोसते हैं और सब हम अपने भीतर भरते जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या सुनना है और किससे बचना है। अगर सब कुछ हमारे भीतर हम भरते जाएंगे तो हमारे हृदय में विचारों का शोर मच जाएगा जो हमारे चित्त को अशांत कर देगा। उसी का ये प्रभाव है कि आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतने एडवांस हम हो गए, पर चित्त की अशांति और बढ़ गई। आजकल लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो गई। ये डिप्रेशन क्यों हुई? ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से। और हमें ओवर थिंकिंग कहां से आई? इतना क्यों सोचते हैं? ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से। बहुत सारी जानकारियां जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हमारे मन को विचलित कर देंगी। जब कोई व्यक्ति भोजन में डाइट पर होता है, संयमित आहार पे होता है, तो उसे चुनाव करना होता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर सब कुछ खाएगा तो उसका शरीर रोगों से भर जाएगा। खिलाने वाले हमारे आगे 10 चीजें रख देंगे, पर हमें चुनाव करना है कि हमें क्या खाना है। उसी तरह दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हमारे आगे 1000 विचार रखेगी, 1000 जानकारियां, 1000 बातें, पर हमें चुनाव करना है कि हमें क्या सुनना है। यदि कोई किसी की बुराई करता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम विचारों की डाइट पे हैं। कोई भी विचार जो हमारे चित्त को अशांत कर दे, उससे हमें खुद को बचाना है, क्योंकि जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसा वैसा हमारा मन बनता है। जैसा हमारा मन बनता है वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। एक संत को एक महिला ने अपनी समस्या बताई कि मेरे पति हमेशा लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों की बातों में आकर हमेशा गलत निर्णय करते हैं। चीजों को समझ नहीं पाते, बातों को समझ नहीं पाते। सच उन्हें झूठ लगने लगता है और झूठ उन्हें सच लगता है। क्या करूं? बहुत परेशान हूं। संत ने कहा, उन्हें यह तुम्हें एहसास कराना होगा कि लोगों की बातों का, विचारों का उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है और उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का जीवन प्रभावित हो रहा है। तो संत ने उन्हें एक युक्ति बताई कि आप सब लोग मिलकर उन्हें एक ही बात सुबह से शाम तक बार बार कहो और उसका उन पे क्या प्रभाव होता है उन्हें अनुभव कराओ। दूसरे दिन सुबह को उस महिला ने अपने पति से कहा
कि आप बहुत बीमार लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं क्या आपकी? क्या हुआ है आपको? वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं। जैसे ही उठ के बाहर आके बैठा तो घर के नौकर ने भी यही बात कही कि मालिक बड़े बीमार लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको आज? तो उसको सुन के लगा शायद मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं। उसने कहा हाँ, शायद तबीयत मेरी ठीक नहीं है। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर बोला कि मालिक आप बड़े बीमार लग रहे हैं, कमजोर भी लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको? वो बोला कि हाँ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के लोग कहने लगे कि आप बहुत गंभीर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब लग रही है। वो कहने लगा कि हाँ, बहुत मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं वापस घर जाता हूं। जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत वास्तव में एक रोगी की तरह हो गई, बीमार की तरह हो गई। फिर उसकी पत्नी ने उससे अपनी सारी बात बताई कि उसने अपने घर के नौकर को, ड्राइवर को, ऑफिस वालों को, सबको ये बात आपको कहने के लिए कही और उसे एहसास कराया कि लोगों के विचार का कितना प्रभाव आपके हृदय पे पड़ता है। ये हालत हम सबकी है। कुछ भी अपने बारे में लोगों से बुरा सुन के हम उसे अपने चित्त में बैठा लेते हैं और खुद को दुखी करते रहते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें जीवन में, कभी भी जो वाया बातें आपके पास आती हैं कि आपके लिए इसने ऐसा कहा, आपके लिए उसने वैसा कहा, इन बातों से खुद को बचाएं। पहले तो ये बात पक्की नहीं कि उसने आपके लिए ऐसा कहा है या नहीं कहा है और किन अर्थों में कहा है, कैसे कहा है। आप तक संदेश पहुंचाने वाले, मैसेज पहुंचाने वाले उस बात को कैसे पहुंचाते हैं, तब तक बात पूरी तरह बदल जाती है। इसीलिए इन बातों से आप खुद को बचाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में कई बार बड़ी बड़ी गलतफहमियां, बड़ी बड़ी समस्याएं लेके आ जाती हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में आनंद, शांति और सुकून भरा रहे, पर हमारे हृदय में हम ऐसे ऐसे विचारों को जगह देते हैं जो अशांति और दुख का कारण बनते हैं। तो हमें चुनाव करना है कि हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए या अशांति के मार्ग पे चलना है। यदि शांति चाहिए तो वो भी हमारे विचारों में छुपी है, यदि अशांति चाहिए तो वो भी हमारे विचारों से जुड़ी है। तो अपने आप को व्यर्थ की जानकारियों से, व्यर्थ के विचारों से बचाएं। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपके चित्त में चिंतन चलेगा, उतनी थिंकिंग चलेगी, और जब ये चिंतन बहुत ज्यादा चलता है तो ये मन बीमार हो जाता है, और बीमार मन हमेशा दुख, अशांति और पीड़ा का अनुभव करता है, और स्वस्थ मन शांति, आनंद और सुख का अनुभव करता है।